से नाव में एक छेद हो जाए तो वो पानी निकालने के लिए बगल में सुरेश भाई बहुत कमाल लग रहे हो साहब। वो राहुल गांधी गए बाबा जी के पास में, बाबा जी के पास में जाकर बोले रे बाबा 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 हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा सिरोही का था। बोले बेटा हाथ क्यों, कुछ काम तुम मुंह दिखाने लायक भी करो। बोले बाबा हमारा हाथ देखकर ये बताइए कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता। बोले बेटा तूने सोची तुझे जिंदगी भर बहू क्यों नहीं मिली, तू बहुमत की बात करता है। बोले बाबा मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। अब बाबा ने उसकी कुंडली देखी, कुंडली देखकर बोला बात का मजा लेना है, मुझे बता देना आपको आनंद आ रहा। कुंडली देखकर बोला बोले बेटा सिंह बात का मजा लेना ध्यान से। बोले ये कैसे बड़े ग्रह हैं बाबा। बोले ऐसे बड़े ग्रह हैं बेटा तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। बोले इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बोले बेटा तेरी मम्मी। बोला वो कैसे, अब बात का मजा लेना साहब। बोले वो कैसे। बोले वो ऐसे कि जिस उम्र में तेरे हाथ में प्रेम पत्र करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। प्रेम की कविताएं सुनाने के लिए उपस्थित हूँ। कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच रखती हूँ। आपके सम्मान की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप संभाल लीजिएगा। मैं सुना रही हूँ, सुने। तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है दरिया पार कर लेना, तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है स्वर सिंगार कर लेना। यहाँ स्वीकार नफरत को युगों से कर रहे हैं सब, मोहब्बत गा रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना। आप सभी व्यापारी लोग मेरे सामने उपस्थित हैं। पैसा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, हम पैसे से क्या खरीद सकते हैं और क्या नहीं खरीद सकते, बस यही गीत के माध्यम से बात पहुंचा रही हूँ। अच्छी लगे तो आपका मन मिले, आपके मन की बात कर रही हूँ, सुनाती हूँ। ऐसी कौन सी है चीज जो यहाँ, ऐसी कौन सी है, आप लोगों की तालियों के साथ मिले मुझे। ऐसी कौन सी है, ऐसी कौन सी है, ऐसी कौन सी है चीज जो यहाँ जमाने में न मिलती हो, ऐसी कौन सी है धुन जो यहाँ। बारे में मैं आज कहूंगा कि हिंदुस्तान के हाईएस्ट बात है। जैसे कविता के शो से हिंदी कविता को लोकप्रिय बनाया, हिंदी कविता को प्रिय बनाया शैलेश लोढ़ा। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में रावल ब्राह्मण समाज का ये जो सम्मेलन आज आप लोगों के सब प्रयासों से, प्रकाश जी, सुरेश जी, लालूराम जी रावल परिवार पूरा मतलब उनकी ओर से किया जा रहा है। राम जी भी है, अभी तो जहां भी बुलाओगे लेकिन लोमाराम जी को मैं जानता हूँ, 35 सालों से जानता हूँ, 1990 से इन्हें जानता हूँ। बहुत सहज व्यक्ति है, बहुत शरीफ आदमी। और नमस्कार, मैं हूँ दिनेश रावल, आप देख रहे हैं एनडी इंडिया लाइव। हम इस वक्त मौजूद है महादेव युवा संगठन के प्रोग्राम में। ये जय महादेव युवा संगठन द्वारा आयोजित किया गया प्रोग्राम है। ये राजस्थानी रावल ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इस मामले में हम जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं, रावल बंधुओं की राय जानने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं। हाँ सर, आपका नाम? अबूराज रावल। जय महादेव। रावल ब्राह्मण समाज का ये महासम्मेलन था, प्रोग्राम काफी अच्छा रहा। जहाँ पे समाज की कुछ त्रुटियां है उनका अवलोकन किया गया। धन्यवाद। हाँ सर, आपका नाम? लादूराम पुरमा जी परिवार की तरफ से सम्मेलन हुआ है। अच्छा सम्मेलन था, होली सम्मेलन में अच्छा हुआ। पूरा परिवार की तरफ से पूरा सहयोग था और समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और आगे। लेकिन सर कहा जा रहा है कि ये एक समाज का मंच था और इसके ऊपर राजनीति की गई है। राजनीति की
वो बढ़ावा दिया गया है, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो क्या है, जो सनय सम्मेलन था, तो उनके सारे जान पहचान के सभी लोग, उनके जो रिश्तेदार है, रिलेशन है, उनके जो भी राजनीतिक मित्रगण है, सब आए थे सम्मेलन में। मंच पे तो सबका स्वागत होता है, समाज का हो या किसी और का हो, उसके लिए कोई वो समाज का कोई उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक तरह का प्रोत्साहन है रावल समाज बंधुओं को कि समाज को कहाँ से कौन व्यक्ति कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। तो अच्छा है कि उन्होंने जो प्रोग्राम ये अपनी तरफ से किया, उसमें सभी समाज बंधुओं का भी सहयोग रहा। हर तरह के संगठन, विरार है, शहाड़ है, डोंबिवली है, राजस्थान से भी आए समाज बंधु, सभी ने अपना सहयोग दिया और प्रोग्राम काफी अच्छा रहा। लेकिन समाज के लिए इस प्रोग्राम से क्या कहने का मतलब आप आशा रखते हैं? आशा ये रखते हैं कि लोग धीरे धीरे समझने चालू होते हैं। एक ही साथ में कोई शुरुआत नहीं हो सकती है, तो धीरे धीरे लोगों में होती है कि हमारा समाज कहाँ पे पिछड़ा हुआ है, कहाँ पे आगे जा सकता है, कहाँ क्या सुधार हो सकता है, शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके, या कोई भी इमरजेंसी रहता है। तो वहाँ पे लोग जब इकट्ठा होते हैं, समाज जब संगठित होगा तो कुछ काम कर सकते हैं। अकेला आदमी कोई नहीं कर सकता है। धन्यवाद। पुश करो, खाली पुश बटन दबा दिया। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम अमृत भाई मंशा राम जी रावल है। मैं फिलहाल सूरत समाज का अध्यक्ष हुआ हूँ और ये सम्मेलन हुआ है, बहुत अच्छा है। समाज इन भामाशाह को प्रगति दिन दुगुनी और रात चौगुनी देवे, ऐसे सम्मेलन हो ही रहे हैं। लाखों का खर्च हो रहा है, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत समाज के प्रति एक ऐसा मसला है कि आज की तारीख में रावल समाज के लोग अपनी बच्चियों का शादी ब्याह अंतरजातीय कास्ट में करा रहे हैं, और वो भी समाज के उनके सगे वालों को सम्मिलित करके। ये समाज आप लोग कहाँ लेके जाना चाहते हैं, जो किस दिशा में लेना चाहती है? हम ब्राह्मण हैं, जनोई वर्ण है, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, चारों वेदों में हम सबसे शीर्ष पर है, और हमारी बच्चियां या तो बगावत करके जा रहे हैं या उनके माँ बाप शादी करवा रहे हैं अंतरजातीय। लेकिन सर, इसके अंदर माँ बाप की सह होती है तो ही ये काम होता है, बिना सह के ये काम नहीं होता है। ये माँ बाप का कैसा संस्कार है? माँ बापों ने उनको कैसा संस्कार दिया है? उनका खुद का संस्कार कैसा है? देखिए, प्रतिशत देखा जाए तो लड़कियां समाज में बोलते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मैं तो कहता हूं कि बेटे पढ़ाओ और बेटियां बचाओ, बेटे पढ़ाओ और बेटियां बचाओ। इसका कारण ये है, देखो, प्रतिशत यदि देखा जाए तो अपनी समाज की बच्चियां ज्यादा अंतर जाति में गई है। जो क्यों गई है, इसका एक विषय है। ये समाज को सोचना चाहिए, माँ बाप को सोचना चाहिए। इसका मेन कारण टीवी, मोबाइल और ये जो सीरियलें देखते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यही है सब है जो। लेकिन क्यों अपने बच्चों को मंदिर क्यों नहीं लेके जाते, उनको संस्कार क्यों नहीं देते? ये अपनी कमी है। देखिए, हमारे बच्चे, हमारे लड़के आज भी काबू में है, समाज की काबू में है, अपने माँ बाप की काबू में है, अपने माँ बाप की इज्जत चाहते हैं। इसके लिए 30-30, 35-35, 40-40 वर्ष के बच्चे ऐसे ही कुंवारे बैठे और अंतरजातीय नहीं करते, फिर भी किसी मजबूरी में कि उनकी माँ बाप एकाएक लड़का है, अपनी बहनें, अपनी बेटियां बिना साटे के दे दिया, बिना बदले के दे दिया, और उनके बच्चों को कोई ये लड़की नहीं दे रहा है। क्यों? बच्ची पड़ी हुई है, हमारे लायक है, जो लड़का नहीं है। क्यों भाई लड़के नहीं है? एक जमाने में हमारे यहाँ हमारे समाज के लोग मास्टर थे, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अच्छे अच्छे पदों पर थे, और उस समय गायों की और भैंसों की सेवा करने वाली औरतें लाते थे, अनपढ़ औरतें लाते थे। क्यों? उन्होंने बगावत क्यों नहीं की? तो ये एक सोचने का विषय है। समाज धरातल पर इस पर लगाम लगाए। प्रतिशत देखिए, अभी लड़कों ने अभी तक बाहर से शादी मजबूरी में की। एक लड़का होगा, माँ बाप बुजुर्ग होंगे, रावलों की बेटियां उनको नहीं मिलेगी, रावल समाज वाले नहीं देंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने तो मजबूरी में की है। लेकिन लड़कियों ने जो बगावत की है, उनके माँ बापों ने जो रिश्ते किए हैं, अंतरजातीय शादियां किया है,
वो अय्यासी के लिए किया है, सिर्फ पैसे देखे। देखिए दूसरी जात के लोग ब्राह्मण समाज में, दूसरी जात की लड़कियां ब्राह्मण समाज में आ रही है, क्यों आ रही है? कि वहाँ खान पान अच्छा रहेगा, हमें त्रास नहीं मिलेगा, हमें कोई गलत आचरण नहीं मिलेगा, इसलिए दूसरी जाति के लोग रावल समाज में आते हैं। लेकिन हमारी बच्चियां ऐसे ऐसे लोगों में जाते हैं जो मांस मच्छी सब ऐसा खाते हैं पीते हैं। हाँ, ऐसे में क्यों जाती है? उनको ये आत्मा में ये नहीं लगता कि हम हमारी माँ बाप खानदान इसका क्या होगा? ये सोचने का विषय है। ये इतने बड़े बड़े सम्मेलन कराने वाले को धन्यवाद है। लेकिन समाज को धरातल पर बैठ के, ये सबसे बड़ा मसला समाज का यही है, बच्चियों और बच्चों का। तो धरातल पर बैठ के सोचना चाहिए। और जिन्होंने अपनी बच्चियों के दूसरी समाज में दिया है, यहाँ शादी कराई है और वो भी शादी के मंडप में शादी कराई है अपने सगे संबंधियों, उन पर लगाम लगानी चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसमें कोई गलती हो त्रुटि से क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।